जय सिया राम भैया। भैया हम भी डॉक्टर शैलेंद्र मोहन तिवारी और आप सबके अवधि चैनल के कार्यक्रम डॉक्टर के सलाह में बहुत बहुत स्वागत है। भैया पिछले 2 वीडियो में हम लोग कोरोना के उपचार के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और योग में आसन के द्वारा कैसे लाभ पाया जा सकता है, कैसे कोरोना से बचा जा सकता है, उस पर चर्चा किया गया है। अब की बार भैया हमारे सब प्राणायाम पर चर्चा कर रहे हैं। योग के एक दूसरा शाखा है प्राणायाम। प्राणायाम से कैसे कोरोना से बचा जा सकता है और कोरोना का इलाज किया जा सकता है। भाई प्राणायाम बहुत अल्टीमेट चीज है। अपने ऋषि मनीषियों के समझ लें कि बहुत बड़ा शोध है प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में कहा है कि प्राणायाम वो विद्या है जौने से मनई देवता बन सकता है। अब कोरोना के ही परिप्रेक्ष्य में समझा जाए कि कोरोना में आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है जीवनी शक्ति, प्राण ऊर्जा। जीवनी शक्ति यानी इम्यूनिटी जगह जितना ज्यादा मजबूत रहे वो मनी उतने ज्यादा स्वस्थ रहे, जल्दी ठीक हो जाए, ओका कोरोना हो ना सके। तो वही प्राण ऊर्जा का, जीवनी शक्ति का, इम्यूनिटी का दूसरा नाम है प्राण। और प्राण के आयाम का, प्राण के शक्ति का जो नियंत्रित कर सके, जो बढ़ा सके, वह हुए प्राणायाम। प्राणायाम के कई प्रकार हैं। जल्दी से हमारे सब 2, 4, 5 मेन प्राणायाम आपका हम क्रमवार बताए थे, जौने से कोरोना से बचा जा सकता है, कोरोना की तकलीफ को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले है भस्त्रिका प्राणायाम। गौर से देखा जाए, 1-2 बार के बताए थे। पहला स्थिति है सांस खींच के कंधे उठाते हुए, जौने से फेफड़ा पूरा फूले। लंबी सांस भरा, जितना भरी पाओ जोर से सांस फेंका। एक चीज और ध्यान रखा जाए कि प्राणायाम का पूरा फायदा तभी मिले जब हमें 4 चीज पे विशेष ध्यान दे पाओ। जैसे सबसे पहले श्वास की स्थिति, यानी कैसे सांस खींच के छोड़े पर। नंबर 2 ध्यान कहाँ हो चाहिए। नंबर 3 भाव का हो चाहिए। और नंबर 4 शरीर के कार्य स्थिति हो चाहिए। तो शरीर की स्थिति में रीढ़ सीधी रहे, भस्त्रिका के बारे में बताई था। भाव रहे कि फेफड़े की सारी गंदगी बाहर फेंकते। हमारे सब जाने थे कि कोरोना का सबसे पहला प्रभाव फेफड़े में करत बा, फेफड़े से ही शरीर को डिस्टर्ब करता बा। दूसरा सबसे पहले रीढ़ सीधी, दूसरा फेफड़ा के विकार बाहर फेंकते हैं। तीसरा ध्यान श्वास पर चाहिए कि सांस के साथ शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़े में भरती बा और फेफड़े गंदगी बाहर फेंकत बा। और लंबी सांस खींचे के, श्वास की स्थिति का है लंबी सांस खींचे के और जोर से सांस फेंके के। ये हो गया भैया भस्त्रिका। भस्त्रिका से फेफड़े की सारी गंदगी साफ हो जाए और सैकड़ों लोग ठीक होते हैं। बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति सब लोग बहुत जाना जाता है, टीवी में बहुत प्रचार के समय योग मानन कपालभाति है। रीढ़ सीधी, ध्यान नाभि पे और नाभि अंदर खींचत की, पूरे शरीर के गंदगी बाहर फेंकत है। ये मन में भाव होना चाहिए। और सांस बगैर खींचे, जैसे फेंकिया और फिर पेट ढीला छोड़ा तो अपने आप थोड़ी सांस अंदर रहे, वह सांस पूरी शक्ति से बाहर फेंकना। ये वो कपालभाति। कपालभाति से शरीर का हर अंग, हर कोष, हर टिश्यू स्वस्थ होता है और इम्यूनिटी भी बढ़ता है। तीसरा है वायु प्राणायाम। यह जब कपालभाति करा तो मैंने 50 बार 100 बार कह के 2-3 बार वायु प्राणायाम कर, फिर 150 कपालभाति की फिर 2-3 बार प्राणायाम कर। वायु प्राणायाम में कुछ ना करें, पूरी सांस बाहर निकाल के रोक दिया। जितनी देर रोक पावा रोकेगा, वही पीछे में मल मूत्र द्वार, मूलाधार के ऊपर खींचा, गर्दन झुका पूरी से लगाओ, पेट का अंदर खींचा। तीनों हुए बंद, एक त्रिबंध या महाबंध कहा जाता है। जितनी देर सांस रोक सकता है, फिर सांस खींचत की, पेट ढीला छोड़ता, गर्दन सीधी करना। ये वो भैया वाह प्राणायाम। वाह प्राणायाम से भी प्राण ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़त है। और एक चीज देखत होगा कि कोरोना में जो देर तक सांस रोक सकते थे, जाना ओकरे कोरोना ना है। ये सांस रोके की क्षमता भी बढ़ाए, यानी फेफड़े की क्षमता आपको बढ़ाए। अब प्राणायाम में अगला नंबर है सबसे ज्यादा जरूरी सूर्यगामी प्राणायाम, या एक सूर्य वेदी प्राणायाम भी कहा जाता है। ये कोरोना कफ जनित बीमारी है, फेफड़े से संबंधित है। कफ कोल्ड बढ़े तो दिक्कत हुई, तो इसके लिए शरीर में सूर्य की शक्ति, सूर्य की ऊर्जा अगर बढ़े यानी गर्मी बढ़े
तो ये दिक्कत ना हो पाए। कुछ ना करे के बहुत सरल है। अनामिका उंगली से बाई नाक बंद कर जाए दाहिने हाथे पे और दाई नाक से सांस खींचा, आंखों का बंद करके बाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से खींचा, बाएं से छोड़ दिया। इससे शरीर के सूर्य ऊर्जा बढ़े, गर्मी बढ़े। ध्यान दोनों आंखों के बीच में होना चाहिए। मन में भाव हो कि सूर्य रश्मियां, सूर्य की ऊर्जा हमारे शरीर में बढ़ रही। और सबसे आखिर में है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम माने सांस अंदर खींचते हुए ओम को उच्चारण करें। कोरोना के एक विशेष लक्षण है कि सबसे पहले गले में दिक्कत होती है, गले में शोर महसूस होता है, जैसे कुछ जमा महसूस होता है। तो जब सांस खींचत की उच्चारण करवा ओम के, शुरू में दिक्कत हुई जेना करत हुए करे लिए, लेकिन जैसे 2-4 दिन अभ्यास करवा वैसे बहुत बढ़िया हो जाती है। फिर बाद थोड़ी देर रोके रहा, फिर बाईं नाक से सांस छोड़ा। ये हो उज्जाई प्राणायाम। तो भैया मेन ही प्राणायाम है कोरोना से बचाव के, कोरोना से इलाज है। सबसे पहला हम आपको बताएं भस्त्रिका कम से कम 15-20 बार करा, हो सके तो 30 तक करा। दूसरा हम बताएं कपालभाति, एक 50-50 के 3 सेट करा, और वही बीच में वाह प्राणायाम भी करना। तो भस्त्रिका, कपालभाति, वाह प्राणायाम। उसके बाद हम आपको बताएं सूर्यगामी प्राणायाम, सूर्यगामी या सूर्यभेदी प्राणायाम। एक कम से कम 10 बार करा, खींच के छोड़ा, फिर खींच के छोड़ा, फिर खींच के छोड़ा, धीरे धीरे बढ़ा के अगर 4-5 मिनट तक करवा तो बहुत बढ़िया रहे। और फिर बाद हम आपको बताएं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम से सांस खींच करेगा, एक कम से कम 5 दाएं करा। तो कोरोना से बचाव इतने साथ और भी हम कम से कम 200 बीमारी के इलाज है। एक आप समझ लिया जाए, तमाम रोग ठीक हुए, कोरोना से बचाव हुए और शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता में। अगले सीरीज में, अगले वीडियो में हम आपका एक्यूप्रेशर के द्वारा कोरोना का उपचार देंगे।